हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, जो कि जो भी एसएससी का एग्जाम देने वाले होंगे उनको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो होगा एसएससी सीजीएल 2023 का जो कोर्ट केस हुआ था उसमें अब तक क्या क्या हुआ है, क्या इशू है, क्या अपडेट है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, सारा इस डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि 2024 का भी जो है ऐसा अनुमान है कि सीजीएल का रिजल्ट जा सकता है कोर्ट में। तो इस केस का अपडेट जो होगा, इस केस का जो रिजल्ट होगा उसका डिपेंडेंसी जो होगा, यानी कि उसका इफेक्ट हर एसएससी के एग्जाम पे होगा, उसके अनुसार ही एसएससी अपना काम करेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इशू को समझते हैं कि इशू क्या था। देखिए यहाँ पर 4 दिसंबर को जो है ना 2023 में एसएससी सीजीएल 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जिससे मैं सिलेक्टेड हुआ था। उसके बाद एसएससी बोलती है कि नहीं, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है। 2 दिनों के बाद एसएससी 6 दिसंबर को रिवाइज करके रिजल्ट जारी करती है। तो इसमें क्या था, इसमें कुछ क्वेश्चन को उन्होंने सही माना था, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन को उन्होंने गलत मान लिया। तो कुछ कुछ बच्चों के 16 नंबर भी माइनस हो गए। ठीक है, जो एएसओ का सपना देख रखे थे वो कहीं पे जीएसटी में लग गए, कहीं पे कहीं लग गए। ठीक है, ऐसे हुआ था। उसके बाद जो केस है वो केस सबसे पहले हाई कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच से गया। सिंगल बेंच पे 6 दिसंबर को था, 20 दिसंबर तक शायद चला गया था कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सारी इशू स्टार्ट हुई कोर्ट का। कोर्ट में बहुत सारा केस फाइल हुआ। केस फाइल में कुछ ऐसा हुआ कि सबसे पहले शुभम पाल करके एक है, उनके साथ और सारे स्टूडेंट पिटिशनर बने, रिस्पोंडेंट बनी एसएससी। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड पार्टी यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो भी फिर कोर्ट में चले गए। तो अब मामला 3 जनों के बीच में हो गया, जो सिलेक्टेड नहीं थे, जो सिलेक्टेड थे, और फिर एसएससी और अदर जो गवर्नमेंट एजेंसी है जैसे कि डीओपीटी वगैरह, वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। ठीक है ना। तो ये था टोटल टाइमलाइन। अब इशू समझिए, इशू क्या था। इशू जो था कि सीजीएल 23 में 7 रॉन्ग क्वेश्चंस या फिर उसके आंसर दिए गए थे, जो कि कोर्ट में ऐसा जो शुभम पाल के वकील थे उन्होंने डाला कि 7 क्वेश्चन गलत है, 7 क्वेश्चन को सही किया जाएगा तो लगभग 21 मार्क्स लोगों के बढ़ेंगे, जिससे उनको डिजायर्ड पोस्ट मिल सकता है। जो मेरिट में नहीं है वो मेरिट में आ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन था हॉकी से कितने वर्ड बनते हैं, ओके ओके वाला। ठीक है, इसमें क्या था, एसएससी ने ओके को सही माना है, तो इसको कोर्ट ने भी कहा कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसका पहले आंसर टेंटेटिव में 1 दिया गया था, फाइनल में 2 दिया गया था। ठीक है, तो कोर्ट ने माना कि 1 सही होगा। ठीक है, और इसके खिलाफ जजमेंट भी प्रोड्यूस कर दिया कि 1 सही करके आप जो है इसको रिजल्ट दीजिए। दूसरा क्वेश्चन था, ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था जिसमें कि लोग बता रहे कि इसका आंसर ही गलत है। तीसरा यहाँ पर एक्सेस डिनाइड है, एक्सेस डिनाइड का पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर कोर्ट में लोगों ने तर्क दिया कि एक्सेस डिनाइड जब खुद पैसिव है तो पैसिव का पैसिव कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, एसएससी ने भी फिर कुछ अपना आर्गुमेंट इस पे किया कि नहीं आंसर सही है। उसके बाद यहाँ पर एक राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर है, इस पे बताया एसएससी ने कि इस पे फुल मार्क्स ऑलरेडी दे दिया गया है सभी को। उसके बाद यहाँ पर केस था मोस्ट यूनिवर्सल का। इसमें तर्क ये है कि द यूनिवर्सल में मोस्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एसएससी ने नो करेक्शन रिक्वायर्ड दिया था। आंसर की में इन्होंने खुद ए यूनिवर्सल दिया था, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रॉस इनकम पर्सनल इनकम में था, आंसर की पर्सनल इनकम दिया था, फाइनल में इन्होंने ग्रॉस इनकम कर दिया। इस पे भी लोगों का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो एसएससी का चैलेंज कर रहा है कोर्ट में शुभम पाल के द्वारा। ठीक है ना। तो उनका मानना है कि ये 7 क्वेश्चंस को गलत ठहरा के सभी को
प्लस 3 मार्क्स यानी कि 21 मार्क्स अवार्ड किए जाए। इसके लिए पूरी लड़ाई है। कोर्ट ने, जो सिंगल जज बेंच ने है, सिंगल जज ने बेंच ने कहा है कि चलिए सारा क्वेश्चन तो नहीं, एक क्वेश्चन सच में गलत है और 3 मार्क्स अवार्ड करके सबका रिजल्ट फिर से डिक्लेयर कर दिया जाए, ऐसा जजमेंट कोर्ट दे चुकी है। अब स्टेटस क्या है? स्टेटस कुछ ऐसा है, देखिए यहां पर लिस्ट ऑफ केसेस देखिए, लिस्ट ऑफ केसेस। यहां पर सबसे पहला रीट पिटीशन डाला गया था शुभम पाल के द्वारा, इसमें कोई नोटिस नहीं हुआ, एक हियरिंग हुई थी। आउटकम इसका रहा कि शुभम पाल ने खुद विड्रॉ कर लिया कि इसमें कुछ गड़बड़ी रह गई, नेक्स्ट फाइल करें। तो नेक्स्ट रिवाइज यहाँ पर शुभम पाल ने ये फाइल किया है, ये वाला कोर्ट नंबर 16593। अगर जिनको भी डिटेल में देखना है तो आप जाकर कोर्ट का वेबसाइट होता है कोर्ट केस स्टेटस, उस पे आप इसमें कोर्ट केस टाइप में WPC यानी कि रिट पिटीशन डालेंगे, उसके बाद केस नंबर और ईयर में ये डालेंगे तो आपको इसका पूरा डिटेल आ जाएगा, इस हियरिंग में क्या क्या जजमेंट दिया गया है पूरा डिटेल आ जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए शुभम पाल के द्वारा डाला गया, इसमें SSC का नोटिस भी गया है। टोटल 10 हियरिंग हुआ था, ठीक है, और इसी में जजमेंट दिया गया कि एक क्वेश्चन गलत है और उसका निकाला जाए, SSC को डायरेक्ट किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद शुभम पाल ने LPA लगाया है। LPA क्या होता है कि जो सिंगल जज बेंच होते हैं, सेम कोर्ट में अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो LPA 202 लगाया इसमें शुभम पाल ने, इसमें भी नोटिस हुआ, हियरिंग न हुआ इसमें, उसको फिर डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस कर दिया गया कि सिंगल जज का जो बेंच था ये पार्शियल क्वेश्चन वाला, ये सही है, आप लोग सिंगल जज बेंच में जाइए। उसके बाद यहाँ पर SSC ने LPA लगाया, ठीक है, इसमें कोई नोटिस नहीं हुआ, 5 हियरिंग हुई, यहाँ पर विड्रॉ कर लिया गया SSC के द्वारा, तो ये डिसमिस हो गया। फिर यहाँ पे LPA 437 थर्ड पार्टी यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने लगाया था, इसमें भी कोई नोटिस नहीं हुआ, 5 हियरिंग हुई, इसमें ये भी डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद क्या है कि एक कंटेम्प्ट केस का किया गया, ये वाला जजमेंट जो है, जो एक क्वेश्चन का था, SSC फॉलो नहीं कर रही थी तो कंटेम्प्ट कोर्ट लगा, ठीक है। इसमें भी कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी 30 सितंबर तक इसका कंप्लायंस करिए। फिर इसका रिव्यू पिटिशन डाला गया SSC के द्वारा, ठीक है, वो भी डिसमिस हो गया। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मामला SLP के थ्रू पहुंचा गया है। SLP 2 है, एक है शुभम पाल का और एक है RK यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उन्होंने SLP डाल रखा है। तो अभी लेटेस्ट ये है कि अभी सारा केस यहाँ पर मानिए तो बंद हो चुका है, ठीक है ना। अभी ये 2 केस जो है वही रनिंग है। इसमें क्या हुआ है इसके बारे में चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो केस है, ये लास्ट हियरिंग 25/2 को हुआ है, इस वाले केस का, ये शुभम पाल वाला जो SLP है उसका। इसमें देखिए कोर्ट ने रजिस्ट्रार कोर्ट के सामने रजिस्टर किया 25 फरवरी को, उस दिन सुनवाई हुई। अब ये ओरिजिनल जो है कोर्ट में, अब जज के पास यानी कि जो बिफोर कोर्ट बेंच, ये अब ये होगा, लिस्ट होगा। यहाँ पे देखिए 18 मार्च तक टेंटेटिव डेट है कि 18 मार्च तक जज के सामने या फिर कोर्ट में लिस्ट हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेटस स्टेज देख लीजिए, फ्रेश फॉर एडमिशन, लिस्ट आफ्टर 3 वीक्स, लिस्ट बिफोर कोर्ट, ऐसा इसमें है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो 25 को यहाँ पर हुआ था उसका ये जजमेंट है। इट हैज बीन सबमिटेड बाय लर्नर काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट्स यानी कि SSC दैट काउंटर एफिडेविट फॉर ऑल द रेस्पोंडेंट्स हैव बीन फाइल्ड यस्टरडे, let registry to verify and update the record. If counter affidavit has been filed, let the matter be listed before the High Court along with all the pending IH. If not filed, 4 weeks time as a last chance is granted to respondent number 212 to file counter affidavit. After the expiry of 4 weeks, let the matter be listed before the honorable court as per rules with all the pending IH. यानी कि 25/2 को सुनवाई हुई, तो उसमें कहा गया कि बिफोर 4 वीक्स एनी हाउ इसको कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने लिस्ट कर दिया जाए। तो टेंटेटिव यहाँ पे देख लीजिए 18 मार्च को लिस्ट होगा। तो अभी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो आपका 18 मार्च को आएगा, जैसे ही आएगा वो भी आपको बता देंगे। और जो यहाँ पर RK वाले लोगों ने डाला था उसमें देखिए यहाँ पर ये है कि 27/1 को यानी कि 27 जनवरी को लास्ट उनका सुनवाई हुआ है।
ठीक है ना। इनका अभी रजिस्ट्रार कोर्ट के सामने ही चल रहा है, इनका पता नहीं अभी कब लिस्ट किया जाएगा। ज्यादा चांसेज ये है कि दोनों को एक ही साथ लिस्ट किया जाए। ठीक है, ये था टोटल स्टेटस दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने कंपाइल करके आपको दिखाया है। तो जो भी अगर एसएससी 24 का भी लोग जाते हैं कोर्ट में, तो अगर 23 में अच्छी जजमेंट आ जाती है तो 24 वालों को जाना भी नहीं होगा, क्योंकि उसी जजमेंट के बिहाफ पे छोटे यानी कि हाई कोर्ट भी आपको फैसला दे सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हमारा मेहनत आपको सही लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।